वंदे वांछित लाभार चंडार्थ कृत शेखराम वेशारूराम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा किया जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है और यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हुई थी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। पिता ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को बहुत ही कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योगिनियों द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया और इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं को पूरा करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित कर पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश की स्थापना भी करें। पहले दिन कलश की स्थापना भी होती है और माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री का 104 तरीके से पूजा करें। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा को सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ शैलपुत्री की कहानी सुने। उसके बाद अंत में जयकारा के साथ माता को भोग लगाएं, पूजा संपन्न करें। शाम के समय में फिर से माता की आरती करें और ध्यान करें। इस तरह से आप दोनों वक्त माता का पूजा करें। माता को सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए और सफ़ेद फूल, या तो आप लाल फूल चढ़ाइए या तो आप सफ़ेद रंग का कोई मिष्ठान चढ़ाइए। माँ शैलपुत्री का पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर्ग की प्राप्ति होती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती है। इस तरह से माता का दोनों वक्त पूरे नवरात्र भर आप लोग पूजा करते रहे। माता आप सबका कल्याण करे। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।